नमस्कार, मैं भावना। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में 3 दिन तक खराब रहेगा मौसम। आईएमडी ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में एक बार फिर जोरदार बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे के भीतर सूबे में मानसूनी सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। इससे सूबे के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश देखी जाएगी। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि सूबे में अगले 3 दिन से 4 दिन तक मौसम खराब रहेगा। कुछ जगहों पर भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। इस दौरान तेज गति से हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान है। शहीदों की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे सीएम ने दी करोड़ों की सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया स्थित कुरुकोचा में शहीदों की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा सह परिसंपत्ति वितरण समारोह को संबोधित किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा की बात हो या जल जंगल जमीन और पर्यावरण को बचाने का अन्याय और शोषण का विरोध हो या फिर अपने मान सम्मान और हक अधिकार की लड़ाई, यहाँ झारखंड के आदिवासी मूलवासी ना कभी झुके हैं और ना कभी रुके हैं। हर मोर्चे पर संघर्ष करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ईडी के सम्मान के खिलाफ अब होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में 15 सितंबर को तारीख तय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के सम्मान खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई की तारीख तय हो गई है। इस याचिका पर 15 सितंबर को सुनवाई होगी। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को सुनवाई के लिए बुलाया था। पहली बार 14 अगस्त को उन्हें ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचाया था, पर वे व्यस्तता का हवाला देते हुए हाजिर नहीं हुए। दूसरे सम्मन के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले उन्होंने ईडी को पत्र लिखकर उनके सम्मन को गैर कानूनी बताया था। झारखंड में अब पुलिस थानों को हर महीने मिलेंगे 10 से 40 हजार रुपए। झारखंड के पुलिस थानों को सामान्य कार्यों के निष्पादन के लिए हर महीने अब 10 से 40 हजार रुपए दिए जाएंगे। इससे संबंधित आदेश गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा सोमवार को जारी कर दिया गया है। जारी आदेश में कहा गया कि राज्य में पुलिस थानों में सूचना दाताओं को कागज उपलब्ध कराना, गिरफ्तार बंदी को टिकट सहित बस या ट्रेन से भेजना, बंदियों को निर्धारित मापदंड के अनुरूप भोजन देना, घटनास्थल का फोटो लेने के लिए फोटोग्राफर को पैसे देना, शवों का पोस्टमार्टम के लिए भेजने में खर्च और सामान्य कार्यों के निष्पादन के लिए थानों को वर्गीकरण के आधार पर स्थायी अग्रिम राशि स्वीकृत की गई है। 355 करोड़ से होगा हटिया रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास। भारत सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रांची रेल मंडल के 15 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। हटिया रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 355 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नया स्टेशन भवन 10,200 वर्ग मीटर क्षेत्र में होगा। आगमन और प्रस्थान गेट अलग अलग होगा। एयर कॉन्कोर्स का भी निर्माण किया जाएगा। शहर के दोनों किनारों का एकीकरण करते हुए रेलवे ट्रैक के पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ स्टेशन बिल्डिंग बनाई जाएगी। रेलवे स्टेशन के दोनों तरफ सर्कुलेटिंग क्षेत्र में सुधार व पर्याप्त पार्किंग सुविधाएं रहेंगे। इसके अलावा बड़ा सा कॉन्कोर्स का निर्माण किया जाएगा। झारखंड में पहली बार विस्टा डोम कोच वाली ट्रेन रांची से गिरिडीह तक का होगा सफर। गिरिडीह के लोगों को ट्रेन की बड़ी सौगात मिली। गिरिडीह न्यू रेलवे स्टेशन से रांची रेलवे स्टेशन के लिए इंटरसिटी ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की। मंत्री ने ट्रेन में सफर करते हुए सुनहरे अवसर को अपने कैमरे में भी कैद किया। रांची और गिरिडीह के बीच ट्रेन के परिचालन से लोगों में उत्साह का माहौल है। गिरिडीह के लोगों के लिए ये दिन काफी यादगार और सुनहरा रहा। झारखंड विवि एक्ट में होगा संशोधन। अब असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकेंगे एचओडी। सरकार जल्द ही झारखंड सरकार विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। इसके लागू होते ही बिहार की तर्ज पर झारखंड के स्टेट यूनिवर्सिटी में जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर विभागाध्यक्ष बन सकेंगे। इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पास 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस और पीएचडी डिग्री होना जरूरी है। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के पास पीएचडी डिग्री नहीं है तो संबंधित स्ट्रीम के डीन को एचओडी का प्रभार मिल जाएगा। साथ ही एचओडी का कार्यकाल 2 साल से बढ़ाकर अब 3 साल का हो जाएगा। शिबू सोरेन की तबियत में सुधार। 2 दिन डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे दी सोम गुरु। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन की तबियत अब स्थिर है। डॉक्टर ने उन्हें निगरानी में रखा है। हालांकि उनकी सेहत सामान्य है। संभावना जताई जा रही है कि 1-2 दिन में शिबू सोरेन को डॉक्टर अपनी निगरानी में रखेंगे। उसके बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। बाबूलाल के सलाहकार ने जताई हत्या की आशंका। हेमंत सरकार पर लगाया आरोप। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी ने अपनी हत्या की साजिश रचे जाने का अंदेशा जताया है। उन्होंने इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को पत्र लिखा है। इसकी प्रतिलिपि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, डीजीपी व एसएसपी रांची को भी भेजी है। सुनील तिवारी ने पत्र में लिखा है कि वर्तमान सरकार में व्याप्त राजनीतिक संरक्षण में भ्रष्टाचार को लेकर मुखर रहने के कारण सरकार ने अगस्त 2000
2021 में 1 महीने के भीतर लगातार 2 फर्जी मुकदमे दर्ज कर जेल भेज दिया। हाईकोर्ट ने जमानत के आदेश में झारखंड पुलिस की कार्यशैली पर प्रतिकूल टिप्पणी की। झारखंड में डेंगू चिकनगुनिया के बाद एक नई बीमारी की दस्तक। डेंगू चिकनगुनिया के बाद अब एक नई बीमारी की दस्तक ने स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता बढ़ा दी है। सूबे में स्क्रब टाइफस के 4 संदिग्ध मरीज पाए गए हैं। इस बीमारी के मिले संदिग्ध मरीजों की जानकारी निजी क्लिनिक ने स्वास्थ्य विभाग को मुहैया कराई है। सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीम भेजकर जसीडीह और मोहनपुर से 2 लोगों का सैंपल कलेक्ट कराया गया है। ये जानकारी जिला बीबीडी सलाहकार डॉक्टर गणेश कुमार यादव ने दी। 2000 के नोट जल्दी बदले, सिर्फ 18 दिन ही बचे। 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए अब सिर्फ 18 दिन ही बचे हैं। दरअसल आरबीआई ने 2000 के नोट को सर्कुलर जारी कर चलन से बाहर करने का ऐलान किया था। इसके साथ ही लोगों को बैंक जाकर इसे बदलने के लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया था। इन बचे हुए 18 दिनों में साप्ताहिक छुट्टी और त्योहारों के कारण बैंक में कई दिन बंद रहेंगे। सरकार से पैसे लेकर आवास न बनवाने वाले लाभार्थी के खिलाफ अब होगी कार्यवाही। जिले में पीएम आवास योजना का पैसा लेकर घर निर्माण न कराने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। मैस्कोर प्रखंड क्षेत्र में 2021-22 आवास योजना के तहत 4719 लोगों को पक्का मकान देने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें 4412 लाभार्थियों ने पीएम आवास योजना के तहत पक्का मकान बना लिया, लेकिन 302 लाभार्थियों ने योजना का लाभ लेकर भी अभी तक घर का निर्माण नहीं कराया है। अब ऐसे लोगों पर सरकार कार्यवाही की तैयारी कर रही है। सरकार से इनसे योजना का पैसा वसूला जाएगा। झारखंड के 28 न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को मिली प्रोन्नति। झारखंड के 28 न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को प्रोन्नति मिली है। इसकी जानकारी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। झारखंड के अलग अलग जिलों में वर्तमान में सब जज रैंक पर अपनी सेवा दे रही हैं। पदस्थापित न्यायिक पदाधिकारियों को जिला जज रैंक में प्रोन्नत किया गया है। झारखंड के अकरम अंसारी ने 11,155 फीट ऊंचाई वाली मैराथन में जीता मेडल। झारखंड के अकरम अंसारी एक अंतर्राष्ट्रीय साइकिल चालक भी हैं। इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची मैराथन में मेडल जीता है। इस मैराथन में 20 देश से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। ये मैराथन 11,155 फीट की ऊंचाई पर थी। यहाँ ऑक्सीजन की स्तर बहुत कम है, जिससे दौड़ना बहुत कठिन हो जाता है। इसमें कट ऑफ टाइम 6.45 था, लेकिन इन्होंने इसे 5:38 में ही पूरा कर लिया और मेडल के हकदार बने। डीजल वाहन पर 10% अतिरिक्त कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं, गडकरी ने कहा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बयान में जल वाहनों को कम करने के लिए 10% अतिरिक्त कर लगाने की आवश्यकता की बात कही। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। गडकरी ने संकेत दिया था कि इस मुद्दे पर उन्होंने एक पत्र तैयार किया है, जिसे वित्त मंत्री के साथ बैठक में उन्हें सौंपा जाएगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अपने गांव या शहर की न्यूज देखने के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं।